अज का ये जड़ा दिन नियत होया कि कुछ गुरु महाराज की अपनी बख्शिश जिन्होंने पहले दिन का प्रोग्राम अटेंड किया होवे तो बत्रा जी अनाउंस कर रहे सन कि ये प्रोग्राम इतवार नूं होया करेगा, सुनिया होवे। तो उस टाइम कोई जंतरी नहीं खोली गई सी, कोई दिन नहीं सुखया गया सी। वो 2 दिन बाद पता चलिया कि आज शनिवार पूर्णमासी का दिन है। अमूमन जंतरी खुल जाती है, पता चल जाता है, लेकिन एतकी चेते च नहीं सी। लेकिन एक कृपा सारी किस दी, ये महायज्ञ की जड़ी आरंभता हुई। तो वेखो पहले हफ्ते का दीवान किस तरह गुरु महाराज ने सानू ये मुबारक दिन, क्योंकि इत्थे आने ही इसी वास्ते हैं। सारे साल उड़ीक ही यही होती है कि सच्चे पातशाह जी को जाइए तो अपनी चोली खैर पवाइए। क्योंकि बिना विचोलिए दे कोई काम नहीं, कोई भी काम करना होवे ना तो आसानी नाल हो जाता। तो साहब महाराज हुणी सदा ही समझाते सन, जदों कीर्तन करते सन आप मालक बह के उस मालक दे चरणों विच ही अर्ज बेनती है कि आप जी जदों कीर्तन करते सो तो मालक नाल मुरशद नाल अपने मिलाते सो। तो सानू भी आप जी दे चरणों का सदका उस मालक दे दर्शन हो जाते सन। पहले भी जिक्र किया कि बहुतियां संगतां मैं समझना कुछ चंद शरीर ही रह गए होने जिन्होंने सतगुरु भगवान दास साहब जी के दर्शन किए होने, कुछ चंद शरीर होंगे, ज़्यादा नहीं कह सकते कि 100-200 भी हो रहे हों, क्योंकि 76 साल लगभग हो गए। तो जिसकी उम्र 76 साल तो अगर 77 भी होएगी तो उसनों की याद होएगा। सिर्फ ये कहता होएगा कि गोदी साहब माता ने मेरी कहती सी मतलब लैके गई मत्था टिकाया, इतनी इस तो लेकिन अपने नूं याद नहीं होनी। और उस समय की गल करिए तो 76, 77, 78 साल तक भी नहीं पता होना। तो अगर इस टाइम कोई 80 साल तो उत्ते कोई होवे तो थोड़ा जिक्र वो दस सकता है धुंधला धुंधला कि मैं मालकां दे दर्शन किए, तो वो सामने कोई विरला ही नज़र आता है। तो अज का ये मुबारक दिन जदों है तो कहते ना जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, विछड़े मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ, हर नामो मंत्र दराए दा कटे हूँ मैं रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पिया संजोग। तो ये आई दरगे का बसीठ कि जदों दरगाह विच कोई जिम्मेवारी लेगा ना तो फिर कहते उत्थे गवाही साड़ी कौन पाएगा। उत्थे गवाही साढ़े मालक ने, साढ़े मुरशद ने, जिन्हें साड़ी बाँह फड़ी है, उन्हें साड़ा वकील का काम की है। एक गल समझना, संसारिक तौर पर गल कर रहे हैं, इधर तो सच दियां गल्लां ने। एक संसारिक तौर पर वकील की गल करने आ, 2 पक्ष होंदे ने, एक झूठा एक सच्चा। तो कई बार सच वाले भी कुछ झूठ बोलना पै जाता है, तो सच नहीं चलता। वकीलों का नाम वैसे तो पहले कहते सन नॉन एडवोकेट कहते हैं, पहले लायर कहते सन। तो लायर मीनस होंदा सी झूठा, लायर मीनस झूठा कि तू झूठा है। तो वकील होने शब्द एडवोकेट कह दिता गया, थोड़ा जहा हेर फेर कर देती कि इज्जत बन जाए इन्होंने लोगों की भी, भावें क्योंकि सारी दुनिया जो झूठी हो गई।
तो झूठे का साथ देने वाले फिर उन्होंने मान सत्कार देना सी ना, लेकिन उधर गल्लां जड़ियां ने सच दियां ने। फिर भी सतगुरु जी सब दे अंदर दियां जानते ने। ये तो जानते ने ना कि ये बच्चा मेरा भावें नलैक सी, गुरपुरब ते आंदा सी, सेवा करदा सी, वो सेवा बेकार तो नहीं जानी, वो सेवा बेकार तो नहीं जानी। हुण जेड़ा बिल्कुल ही निखिद हो गया होवे, जिन्हें पिठ दिखा दी होवे गुरु नूं, वो सोचे की होना है उहदा। जेड़ा पिठ दिखा दिया वो जग तो भी गया, ते इस जान तो भी गया, ते उस जान तो भी गया। दोनों ही जोना दा रखवाला कोई नहीं पिठ दिखाण वालियां दा। ते सच दी गल जिहड़ी आंदी है, झूठा ही पिठ दिखांदा, कहंदे सच्चा पिठ नहीं दिखांदा। तो सच च बैठे हैं ना, तो सामने देखो सारे बैठे हैं, सब दे सामने मूँह उजले ने, पिठ किसी दी भी नहीं, किसी एक दी है, किसी एक दी पिठ है, मतलब पिठ नहीं, मतलब सारे सच वाले असी बैठे हैं। ते इस गल नूं समझना, सामने सामने गल्लां चीज सिद्ध हो रही ने, जिहड़ियां गल्लां कर रहे हैं झूठा पिठ दिखांदा है, तो जिहड़े सच्चे बैठे असी सारे सामने वाल मूँह कीता होया, सानू कोई पिठ नहीं दिखा रहा, सच दियां गल्लां हो रही ने। तो गुरु कोलों यही बख्शिश मंगने आए हाँ। छोटे छोटे होंदे सां बच्चे सब नूं याद होएगा, लेकिन कितनियां ने असी विचार किया इस गल ते। सुनिया एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़े बार होएगा या हज़ारां बार होएगा, लेकिन उस चीज़ का अमल कितना किया। स्कूल पढ़ाई करते सां, मैं तो बार बार स्कूल का जिक्र करना कि उस जीवन ही सानू बहुत कुछ सिखाया जाता सी, लेकिन ना समझी सी। अगे कोई इतनी गल अच्छी समझाने वाला नहीं मिलया, तो जिस करके, लेकिन उस गल नूं अज भी चेते रखिए, मन च वसी हुई होवे। ते अगर कोई कहंदे ना किताब है बंद पई है, सिर्फ उन्होंने खोलना तो है, उन्होंने दिनों नूं ते याद करना, उस वक्त नूं ते याद करना। सारिਆਂ ने पढ़िया स्कूलों अंदर पढ़ाई की जाती सी। जदों कबीर दे दोहे आते सन, गुरु गोबिंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जिन गोबिंद दिया मिलाए। तो कहते सन, तो ये गल सानू ये नहीं है कि बचपन तो सिखाई गई सी, और उहदे च सिखाया नहीं गया सी कि कौन गुरु, किस धर्म का गुरु। सिर्फ शिष्य ते गुरु दे विचकार उन्होंने दसिया सी कि अगर परमात्मा नाल तुसी जुड़ना है तो तुहाडे कोल कोई तुहानू रस्ता दिखाने वाला चाहिए है। तो फिर जिसने रास्ता दिखाया तो कहते सामने गुरु भी प्रगट हो गया, तो मालक भी प्रगट हो गया। सामने हुण गुरु भी प्रगट है, तो मालक भी प्रगट है, तो दुविधा आन बनी। तो तां गया ये शब्द उचारिया गया कि सच्चे पातशाह मैं तो तेरे तक पहुँच ही नहीं सकता सा अगर ये मैनू मार्गदर्शन ना करांदे। इन्होंने मैनू मार्गदर्शन कराया, इन्होंने मैनू नाम जपना सिखाया, इन्हों कोलों ही मैं सब कुछ सीखिया। इन्होंने मैनू राह दसी, मैं सारे ऐसते ऐसते करके माड़े राह छोड़दा चला गया, छोड़दा चला गया, छोड़दा चला गया। तो आप जी नाल मेरी प्रीत लगती गई, लगती गई, लगती गई। याद तो सिमरन च मैं आप जी नू कर रहा हाँ, मिलने की मेरी इच्छा मालक नाल ही है, लेकिन हुण घड़ी ऐसी आन पई कि दोनों सामने प्रगट हो गए। तो मेरी समझ तो समर्था तो बाहर हो गया कि मैं धन्यवाद करा या मालक नू अगे करा। तो फिर समझ ये आई कि जिसने मिलाया पहले तो हक उसदा है, तो गुरु नू दर्जा उच्चा दे दिता गया। तो इस वक्त असी ये सारियां अज का दिन ये महायज्ञ रचिया गया, ये महायज्ञ रचिया गया। इस यज्ञ नूं जदों रचिया गया तो फिर वेखो इहदे विच सच्चे पातशाह ने एक ही गल कही। तो आप जी ने इत्थे सारे बैठे हो, किस किस ते औखा वेला नहीं आया।
किस किस थे, लेकिन उस मालक ने की किया, भावें असी दिल्ली रहिंदे सां, भावें हापड़ रहिंदे सां या किसी होर शहर च रहिंदे सां, मालक साडा की कहंदा सी, जिन्हों असी अपना मालक समझिया, तो जिन्हें सानू नाम जपना सिखाया, अपना बनाया ते रस्ता दिखाया कि बांह तुहाडी सतगुर संगते साहब जी दे हत्थ ही दे रहा वां, ते वो रस्ता जिहड़ा उन्होंने सानू समझ कराई, ये अरदास जिहड़ी असी पढ़ने अपने मालकां दा रोज़ नाम ध्याने ते ये रस्ता पता दसिया उन्होंने किधरों हो के कित्थे तक गुरु नानक पातशाह तक किस तरह पुजदा है। हुण देखो ना, पूर्णमाशी का दिन गुरु नानक पातशाह का नाम लिता, तो धन गुरु नानक पातशाह जी का पुरब वेखीए तो वह भी पूर्णमाशी, अगे आ जाइए सतगुरु बालक सिंह साहब जी नूं वेखीए तो वह भी पूर्णमाशी, सतगुरु भगवान दास साहब जी तक पहुँच जाइए तो वह भी रखड़ी का दिन पूर्णमाशी आ जाता, तो सारे दिन एक नाल एक जुड़े हुए हैं। ये देखो जितने वक़्त ने मालक होए ने, देखो सतगुरु नानक साहब जी नूं भी दुनिया ने नहीं समझिया, लेकिन अवतार समझ के ही सारिया ने जो समझ आई तो कहते जग ते अवतार आया है। तो सतगुरु भगवान दास साहब जी का भी जिक्र जो आता है, द्वारका नगरी अंदर हिसाब लगाया जाता है कि इस टाइम ब्रह्मा का निवास कित्थे हैगा, इस टाइम ब्रह्म का निवास कित्थे हैगा, तो उत्थे सारे अपनियां गिनतियां गिनते हैं, तो कहते हैं इस टाइम ब्रह्म का जिहड़ा निवास हैगा वो क्या मलपुर निवासी गृहस्थ दे जीवन विच अपना जीवन गुजार रहे ने। सतगुरु भगवान दास साहब जी उत्थे जा, ये साखियां आप जी ने सुनिया, तो हुण उस सच्चे की खोज ना भी की भगवान दास जी, तो दुनिया ढूंढती भी भगवान नूं पई है, तो जिन्हां ने पछाण की उन्होंने फिर सतगुरु सेवा राम जी नूं साडे विचकार भेज दिता, तो फिर उन्होंने सानू जो कीर्तन करते सन असी वही गल्लां दोहराने बार बार, क्योंकि वो चीज़ां भुलियां नहीं जा सकदियां। बचपन तो समझ लो यादगार 53 का दास का जन्म है, लेकिन गुरपुरब विच बहंदे सां या नहीं बहंदे सां, खेडते सां, दौड़ते सां, कूदते सां, जो भी करते सां, लेकिन हर साल घरों 3 दिनों वास्ते तो गुरपुरब विच आंदे ही सां, तो नज़ारे तो संगतां दे वेखदे ही सां। विच बहना भी सिखा दिता, फिर गुरु महाराज ने बहना सीखिया तो सुनना भी सीख लेता, सुनना सीखिया तो फिर उस चीज़ नूं महसूस करना भी सीख लेता। वो चीज़ां जो हिरदे च वस गई तो वो कितने सरल तरीके नाल, क्योंकि वो पुरानियां चीज़ां, वो पुराने जिहड़े नज़ारे सन सारे मनेरी दे, सुआबी दे, ये सारे नज़ारे वो साहब महाराज उन्होंने, क्योंकि आप उत्थे गए सन नाल, उन्होंने दर्शन किए सन इन्हां जगह ते, तो इस करके उत्थे जाके कहते जदों 1995 के करीब या किहड़े सन जाना होया साहब महाराज उन्हों का पाकिस्तान, लगभग 1995 के करीब ही सी शायद, दास ना भुलदा होए तो रागा जी भी नाल सन, या 92 सी या 95 सी, 92 या 95 गए। लेकिन जदों गए उत्थे तो उत्थे दियां संगतां बड़ियां हैरान सन। साहब महाराज उन्हें अगे 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 टुरदे सन, जड़े उत्थे दे रहण वाले सन वो पिछे सन, कहते इत्थे नज़ारे सन, इत्थे जगह सी, इत्थे जगह सी। ये जिहड़ी अज तुसी हुण जब्बी साहब दी बतराई ने जिक्र किया ना, कहते जब्बी साहब भी उस टाइम ये बाद कोई ठीक कराई गई जगह, जिहदा फोटो भेजा गया, थोड़ी जगह पक्की कराई गई। साहब महाराज उन्हें उत्थे गए
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ ਰੇਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਨਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1-2 ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਦੇ 2 ਬੁੱਧਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿੱਧ ਬਣਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਓ ਚਲੀਏ ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਤਲਬ ਆਣ ਬਣਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਜਲ ਤੋਂ। ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਜਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ
ये अजकल विच ज़्यादा फर्क पै गया हिंदू मुसलमान का, तां फर्क नहीं सी उस जमाने अंदर। ये 47 तो बाद रोले पे। तो साहब महाराज नहीं कहते सन सानू उत्थे नहीं फर्क पैंदा सी, असीं रहिंदे सां इकट्ठे, सानू कोई कुछ नहीं कहता सी। तो वो कहन लगे, साहब महाराज उन्हीं गए तो गले मिल मिल के उत्थे दे जिहड़े मुसलमान सन रोए उन्होंने, कहन लगे तुहानू वेख के असी बड़े खुश हो रहे हैं, इस करके नहीं कि ये वेख के कि तुहानू इधरों उजड़ के जाना पिया, सब कुछ इत्थे छोड़ के जाना पिया, लेकिन अपने वतन की तुहानू याद आई तो उधरों तुसी इत्थे वापस ये वेखने आए हो कि पिछे किस तरह हैगा, इधरों कुछ लैन नहीं आए, पैसा खर्च करके आए हो। तो ये लगता है, मालूम होता है कि तुसी सारे लोग उत्थे जाके खुशहाल हो। उन्हों का मतलब ऐसी कि सानू ये कहते हो कि तुसी सारे कि असी खुशहाल हो। तो कहते असी तुहाडे होंदियां इत्थे साड़ियां कितनियां बरकतां सन, कितने खुशहाल सन। कहते तुसी गए हो तो सानू कसाइयां कोल छोड़ गए, मुसलमानां दे लफ्ज़ सन। इन्हां दे दिल च रहम नहीं, सानू जिस जगह ते तुसी छोड़ गए सो तुहाडे राज च असी मौज कीती, लेकिन हुण साडी हालत जो हालत में छोड़ गए सो उस तो भी बदतर है। साडा सब कुछ भी नहीं उजड़िया, लेकिन तुसी जाके तरक्की की तो वापस आए, अपने गुरु महाराज के स्थान के भी दर्शन करने आए। जे विच 2 पैसे होंदे तां ही आदमी खर्च करने की सोचता, नहीं तो क्यों सोचता। पिछे कहते छोड़ आया तो छोड़ आया, हुण मेरे कोल की हैगा जे मैं जावां। तो इतनी उन्होंने प्यार मिलिया, इतना सत्कार मिलिया, वो किस करके, और सारे जानते सन कौन ने। साखी 2 दिन होए शुरू हुई, भूमिका आप जी ने सब ने पढ़ी होनी है। तो दविंदर कौर जी का जिक्र आया। दविंदर कौर मासी सरस्वती मासी जी की बेटी, जड़ी पढ़ लिख के डॉक्टरेट की, जिहदियां साखियां अगों तुसी सुनोगे। वो भी उत्थे कैमलपुर गए तो कहते असी जो कैमलपुर तो आए साहब महाराज होना दी तो चलो अवस्था सी, कहते जो असी आए सानू कोई जानता नहीं सी। साढ़े उम्र दियां अगर कोई होनियां भी बच्चियां तो वेहियां गईयां अपने घर अंदर। कहते सिर्फ इतना क्या कि मैं सतगुर भगवान दास साहब जी की दोतरी हाँ। तो कहते उत्थे हंजूम लग गया कि सतगुरां दी दोती आई है। तो पूरा कहते कैमलपुर वासी सारे मिलने आ गए उस मालक दे प्यार तो। तो सतगुरां दा जिथे ना होवे तो कहते मान सत्कार तो उन्हां दा सी। जिक्र तो पूर्णमाशी का कर रहे सा, पहुँच गए किधर होर। गुरु कृपा करे इसी तरह ही सतगुरां दा जिहड़ा मेल रहा, जिथे जिथे रहा वो प्यार बनिया, उहदी कोई दूजी मिसाल नहीं। तो इत्थे आए हैं तो जिहड़े नज़ारे सानू हुण भी असी उन्हां नज़ारियां दी उड़ीक बैठे हैं, यतन कर रहे हैं। गुरु कृपा करे कि ये सारिया चीज़ां सानू गुरु महाराज जो सानू विद बनाइए, जो सानू रस्ता दसिया है। अज पूर्णमाशी का दिन अपने मालक के चरणों च पहुँचे हैं, अपने गुरु कोलों मंगना की है। ये जिहड़ा दिन है ना, सारे असी कहने गुरु पूर्णिमा, तो एक ध्यान रखना, ये जिहड़ा दिन है ना, इस दिन मंगना भी बड़ा सोच के। कोई इहो जी चीज़ ना मंग लेना जिहड़ी संसारिक होवे। गल नूं समझना मेरी, कोई इहो जी चीज़ ना मंग लेना जिहड़ी संसारिक होवे। संसारिक चीज़ जिहड़ी होएगी मिलते जाएगी, बल्कि आसानी नाल बहुत, लेकिन कुछ टाइम टिकेगी, उस तो बाद विच हाथों निकल जाएगी। वो रेत मांगना है, मुट्ठी जिंज रेत पाई तो मुट्ठी पकड़ी तो थलों निकल सके। कुछ ऐसी बख्शिश ते बरकत मंगना सच्चे पातशाह कोलों जिहड़ी साढ़े नाल जावे। समझ गए हो?
कुछ ऐसी पक्की चीज़ मंगना जिहड़ी सदा साढ़े नाल रहे तो साढ़े नाल ही जावे। इस गल नूं समझना, ये दिन जिहड़े ना बार बार नहीं आते, ये भागां नाल आंदे ने। ते कहंदे ने मंगने वास्ते भी जिहड़ा है समझ होनी चाहिए है। तो अज यही समझ नूं समझ लईए कि इत्थे आए हाँ, रोज़ आने रोज़ मंगांगे, किधरों मंगना है? होर सब कुछ उस मालक ने दिता हुआ तो अगों भी उन्हें ही देना, उन्हें दिता है तो उन्हें ही देना, अगों भी उन्हें देना। लेकिन अज कहने ना कोई विशेष दिन है तो कोई खरी चीज़ मंगी जाए तो फिर चीज़ संसारिक ना होवे, ऐसी होवे जिहड़ी सदा लई साढ़े कोल टिक जावे। ये बख्शिश मंगी अपने मालक तो, सच्चे पातशाह आप कृपा करो। अज का बस मुद्दा इतना ही है, गुरु पूर्णिमा नूं समझना है तो इतना ही मुद्दा है कि अज मंगना की है, इस दे उत्ते ही विचार किया है बस कि वो चीज़ मंगीए, अरदास होवे ना तो मन च इको ही मंग होवे, सच्चे पातशाह बस ऐसी खरी चीज़ दे दे जिहड़ी साढ़े नाल ही हुण जावे, अंदर ही रह जावे साढ़े परमानेंट। ऐसी बख्शिश मंगीए। इतना कहंदे ही संकोच करांगा इत्थे। भुलां चुकां दी क्षमा। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदाई। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार।